कभी कभी हमारी मोटिवेशन कम होने लग जाती है, हमें काम करने का मन नहीं करता या फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से हमारा फोकस हटने लग जाता है। तो भाई ऐसा अक्सर ना इसलिए भी होता है कि हम लोग अपने आप से ही झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमने किसी चीज का कोई फैसला लिया कि मुझे ये चीज कल से स्टार्ट करनी है, या फिर मैं इस महीने इस काम को स्टार्ट करूंगा या इसके बारे में पढ़ूंगा, जानकारियां इकट्ठी करूंगा। लेकिन फिर हम उसी चीज को नजरअंदाज करने लग जाते हैं, यानी हम उस तरीके से उसे सोच ही नहीं रहे होते जिस तरीके से हमें सोचना चाहिए। अगर हमने अपने आप से कुछ बात कही है तो जाहिर है उस बात पर एग्री रहना, उस बात को कंटिन्यू करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, जैसे मानो आपका कोई एग्जाम है जो करीब 2 महीने बाद है, तो जाहिर है उसके लिए अभी हमें सीरियस होना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा, अभी हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऐसा सोचने लग जाएं कि मुझे कल से पढ़ना है, लेकिन जब कल का दिन आए तो हम लेजी फील करने लगे, या फिर हम कहीं बाहर किसी काम से निकल जाएं और फिर कल का दिन निकल गया, फिर अगला दिन आया, देन उसके बाद भी उसके अगले दिन भी इसी तरीके से जाने लगे, तो यहाँ क्या हुआ कि आपने अपनी कमिटमेंट खुद से तो की थी लेकिन उस पर एग्री नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जो एग्जाम है उसमें हो सकता है कि ऊंच नीच हो, या फिर हमारे एग्जाम में हमें दिक्कत होने लगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसी वजह से कई बार होती है कि हम खुद की बातों को सीरियस नहीं लेते या फिर अपने फैसलों पर काम नहीं करते। जबकि यार ग्रोथ ना हमारी खुद की हैबिट से आती है, हमारे खुद के फैसलों से आती है। कितने सारे लोगों से आपको भी सुनने को मिला होगा कि वो हमेशा बोलते हैं कि आपका जो फ्यूचर है, यानी आपकी जो बात के रिजल्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अभी के काम पर डिपेंड करते हैं, यानी आप जो अभी कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जाहिर है जो चीजें हम रोज करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारी आदतों में शामिल होने लग जाएगी, और अगर हम उस चीज को कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर हमें रिजल्ट्स भी कुछ वैसे ही देखने को मिलते हैं। तो ये जो चेंजेस की जरूरत होती है ये इसीलिए होती है कि हमें पता चल सके कि हमारे रिजल्ट्स क्या हैं, हमें कैसे रिजल्ट्स चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, या फिर उनको ऐसा फील होता है कि सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर यहाँ पर आपको अपने टाइम का रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई काम सीरियसली करना है, अगर आप चाहते हो कि हाँ उसमें आपको रिजल्ट चाहिए या फिर वो आपका करने का मन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस तो निकालना पड़ेगा। रोज का टाइम नहीं निकल सकता, तो फिर हफ्ते के कुछ दिन आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं और उसी में आपको अपने हिसाब से टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करके काम निकालना पड़ता है। जब आपने इस चीज पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, जब आपने ये ध्यान देना शुरू कर दिया कि मुझे किस जगह पर कितना टाइम देना है, या फिर आज का दिन आपको कैसा बिताना है, आज कौन सा काम जरूरी है, तो वहां से आपकी जो लाइफ को देखने का नजरिया है वो भी चेंज होने लगता है। आपको काफी सारी चीजें नई जानने को मिलती है, आपको समझ में आता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और जब ऐसा होता है तो जाहिर है आपको रिजल्ट भी अलग ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब आपने अपने टाइम को वहां पर लगाया जहां पर जरूरी था, यानी जहां से आपको रिजल्ट चाहिए। तो ये जो कमिटमेंट है ये इसी तरीके से आपकी मदद करेगी कि आपको अपनी लाइफ में जो बाकी चीजें हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि हाँ आज हमें इस काम पर फोकस करना है। इसके लिए आपको नोट्स तैयार करने चाहिए, अपने रूटीन को सेट करना चाहिए, देखना चाहिए। और कई बार चैलेंजेस फील होने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, या फिर हम खुद में डिमोटिवेट फील करने लग जाते हैं। लेकिन आपको इस चीज पर फोकस करने की बजाय पहले ये देखना चाहिए कि अभी आपको कहाँ पर क्या करने की नीड है, क्या चीज है जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि 2 महीने बाद एग्जाम है और अभी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर आपको लग रहा है कि डिमोटिवेट फील हो रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको देखना चाहिए कि अभी कितनी तैयारी है या फिर किस चीज पर हम ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि जब हम एनालाइज करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अच्छा इस सब्जेक्ट पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, या फिर ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में किसी से डिस्कस करना पड़ेगा, इसके नोट्स बनाने होंगे। जब ऐसा होगा तो आप अपने आप को सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे आपकी मदद होने लगेगी। और दूसरों के नजरिए को भी देखने की कोशिश किया करो, दूसरे के नजरिए को जानो। अगर कोई आपको कोई चीज बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आपने किसी से कोई चीज डिस्कस की है या डिस्कस नहीं भी की है, लेकिन वो आपके काम के बारे में जानता है, वो आपको जानते हैं और आपको इस बारे में बता रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनका भी नजरिया देखना चाहिए कि वो आपको किस तरीके की बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार इस चीज से भी हमारी काफी ज्यादा मदद होती है। तो दोस्तों कोशिश करो कि अपने अंदर ये आदत मत डालो कि आप अपनी ही बातों पर बने नहीं रहते या फिर अपनी आदतों पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से हम लोगों की बातों को ज्यादा दिल पर लेने लग जाते हैं, हम उनकी बातों को ज्यादा बढ़ावा देने लगते हैं, और ऐसा करने से कई बार ओवरथिंकिंग होने लग जाती है। तो बजाय अपने आप को इग्नोर करने के, आपको अपनी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप से प्रॉमिस करने चाहिए, अपने थॉट्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस जगह पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, किस जगह पर फोकस करना है, क्या चीजें हैं जो चेंज की जा सकती है, और इसी चीज से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने अंदर बदलाव महसूस करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको बताती है कि अपने आप को इग्नोर करने की बजाय अपने आप पर ध्यान देना जरूरी है। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।